हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके क्वेश्चन नंबर 19 टू 26 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.5 एंड दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में रहता है। आपके प्री बोर्ड्स में, आपके मिड टर्म एग्जाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एज इट इज़। मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। वो हमेशा आपसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन क्वेश्चंस को रटना है आपको एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए, रटना तो वैसे सही नहीं होता, बट आपको इन क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 19, द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ एक्सरसाइज 6.5 is show that all the rectangles show that all the rectangles inscribed in a given circle, inscribed in a given circle the square has the maximum area। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल ट्रिक क्या होता है कि जो आपको बोला गया है दैट मीन्स शो ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एरिया। जो आपका गिवन टर्म है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो मीन्स आपको दो इक्वेशंस मिलने वाली है हमेशा। एक मिलेगी आपको गिवन इक्वेशन जो कांस्टेंट रहेगी, और दूसरी मिलेगी आपको जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा करना होता है कि अपनी गिवन इक्वेशन से और जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। बस इतना सा काम है, उसके बाद सारा आपका वही प्रोसेस चलता है जो आपने मैक्सिमम और मिनिमम में किया। जैसे कि देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली समझाता हूँ कि आपको क्या बोला उसने। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इट इज़ अ गिवन सर्कल, दैट मींस इट्स रेडियस इज फिक्स्ड, ठीक है। तो आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, लाइक ABCD इज द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइन। एंड दिस इज द सेंटर O। तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके डायगोनल्स हमेशा किससे पास करते हैं। अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो किससे पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लेट कर लें सॉल्यूशन, देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस के अंदर कि लेट R बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। गिवन है ना आपको सर्कल, दैट मीन्स R इज कॉन्स्टेंट हियर, ओके। एंड ABCD इज द रेक्टेंगल inscribed in this circle, okay। Let angle CDB is equals to थीटा। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या आपका थीटा है। तो बेटा ये जो है आपका R है और ये भी R है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका BD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2R, करेक्ट। एंड CD क्या हो जाएगा बेटा, देखिए CD जो है दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2R cos थीटा। एंड सिमिलरली BC क्या हो जाएगा आपका 2R sin थीटा, है ना। देखिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले गए बस। तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला है आपको कि आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा आपका, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स CD इंटू BC, करेक्ट। तो इसको मान लेते हैं हम A, और CD की वैल्यू क्या है बेटा, दिस इज 2R cos थीटा इंटू 2R sin थीटा, दैट मीन्स दिस इज 2R sin 2 थीटा। देखिए 2 sin cos sin 2 थीटा फॉर्मूला हो जाएगा, और 2R आपका एज इट इज स्क्वायर 2R, करेक्ट। तो A, अभी देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो R आपका कांस्टेंट है, थीटा आपका वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि आपने लेट किया है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो थीटा आपका वेरिएबल है। तो यू कैन डिफरेंशिएट A विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो दैट मीन्स डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2r 2 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos 2 थीटा. ओके, और एंड डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट इज -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा. ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करते थे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी ए अपॉन डी थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते थे. दिस इम्प्लाइज 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, राइट. दिस इम्प्लाइज cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, करेक्ट. दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो अब आप चेक करिए कि आपको जो पाई बाय 4 आ रहा है ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है. तो आप किस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते थे, जो डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू -8r स्क्वायर साइन पाई बाय 4 इंटू 2 दैट इज साइन पाई बाय 2 दिस इज 1 दैट इज -8 square. So this is shorter than 0. This implies pi by 4 is maxima. So at maxima point the area will be maximum. This implies at theta is equals to pi by 4 area is maximum. आपको मैक्सिमा पॉइंट पे तो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, करेक्ट. अब आपको ये शो करना है कि जो ये रेक्टेंगल है वो क्या है आपका, अगर आपका एरिया मैक्सिमम है तो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा. तो मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे जो ये रेक्टेंगल है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए. तो देखिए थीटा की वैल्यू आप सी डी में पुट कीजिए. तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2r cos थीटा दैट इज पाई बाय 4 दैट इज 1/√2 दैट इज √2r. सिमिलरली BC is equals to 2r cos pi by 4 this is again sorry sin pi by 4 this is again 1/√2 तो ये भी आ जाएगा आपका √2r. that means CD and BC is equals to this implies ABCD is a square क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है. तो अगर आपकी लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी तो आप क्या बोलोगे कि वो आपका रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है. तो आई होप सभी को समझ में आया होगा. इस क्वेश्चन को नोट कीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. Now question number 20 is show that the right circular cylinder of given surface area, right circular cylinder of given surface area and maximum volume is such that the height is equal to its diameter of the base. ठीक है. तो देखिए आप सॉल्यूशन मान लेते हैं आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है. तो आप फिगर बना के भी शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, ठीक है. तो इसका बेस मान लेते हैं दिस इज r रेडियस एंड द हाइट इज h. तो आप फिगर बना के भी शो करेंगे तो इट इज अंडरस्टूड. या तो आप लिख दीजिए कि लेट h बी द हाइट एंड r बी द, ठीक है. तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ द बेस. ओके बेटा जी. अब देखिए सरफेस एरिया उसने आपको गिवन बोला है, तो लेट कर लेते हैं कि सरफेस एरिया जो है आपका
वो क्या होगा बेटा एस, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको अगर सिंपल गिवन सरफेस एरिया बोला जाए ना, अगर वो आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो कर्व्ड है, तो आप हमेशा टोटल लेके चलेंगे। तो देखिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर आर प्लस एच, करेक्ट। अब आपको यहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर और एच आपके दोनों वेरिएबल हैं, पर आपको उसको वैक्सीम किस में करके दिखाना है बताइए, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को मान लेते हैं v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, तो दैट इज h इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, करेक्ट। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हियर, तो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एस बाय 2 पाई आर माइनस आर, ओके। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी अभी नहीं करते हैं कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया बेटा, और आर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, फाइन। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो ओके। तो नाउ कम टू दिस इज द v एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज इट। अब नाउ द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज कन्वर्टेड इनटू वन वेरिएबल दैट इज r। तो आपको हमेशा गिवन इक्वेशन से कन्वर्जन करना होता है अपने मैक्सिमा या मिनिमा, आपको जिसको करना है उसको वन वेरिएबल में। तो अब आप यहाँ से dv बाई डी आर अगर निकालते हैं तो दैट इज 1/6, दिस इज r, दिस इज 6 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है देखिए। एंड अगर आप डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर निकालते हैं तो दिस इज 1/6 माइनस 12 पाई आर, एस तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि इट इज गिवन, राइट। तो देखिए यहाँ से पुट कर दीजिए, अब आप पुट डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, करेक्ट है बेटा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपने पुट कर दिया, तो यहाँ से अब आप देखिए that means 1/6 s minus 6 pi r square is equals to 0. That means r square is equals to s upon 6 pi. ओके देखिए कोई प्रॉब्लम है तो ये 6 तो आपका चला जाएगा, इसको आप इधर शिफ्ट करिए और r स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, बिकॉज s आपका कांस्टेंट है और 6 पाई भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। तो नाउ कम टू प्रूव दैट दिस एट आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो देखिए आप ये हो जाएगा बेटा आपका, ये कैंसिल होकर हो गया 2, तो दिस इज माइनस 2 पाई आर, ओके। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई, और आर इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। तो देखिए दिस इज शॉर्टर देन 0 क्योंकि नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर तो कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आती, तो ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो मीन्स ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो छोटी आने वाली है 0 से, क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन है। दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई इज मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बिकम्स मैक्सिमम, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि जो h की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, एंड यू हैव टू शो दैट द वॉल्यूम आपके पास है ये रहा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से शो करना है कि आपका जो h है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2r के बराबर आनी चाहिए। तो r देखिए आपके पास क्या था, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ठीक है। दैट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 6 पाई, और s की वैल्यू क्या थी बेटा 2 पाई r r प्लस एच, दिस इज 2 पाई r प्लस एच अपॉन 6 पाई। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस आर एच, दैट मीन्स 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच। और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा
देखिए एच आर माइनस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 0 और एच इज इक्वल टू 2r। तो r तो अगर आपका 0 हो जाएगा तो इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, निगलेक्ट r इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आपका रेडियस 0 हो गया तो आपका सिलेंडर ही फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो आपका r तो कभी 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स हाइट को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा आपके रेडियस के, दैट मीन्स इक्वल टू डायमीटर, ओके। तो आई होप सभी को समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। सिंपल है बेटा बहुत, आपको सिंपल क्या करना है कि जो आपको गिवन दिया है उससे उठाइए वैल्यूज को और सिंपल सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 देखते हैं। Now question number 21 is, of all the closed cylindrical cans of given volume, of all the closed cylindrical cans of given volume is 100 cubic centimeter, that is centimeter cube, okay, and find the dimensions of the can which have the minimum surface area. Find the dimensions of cane having minimum surface area। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे कि आप माई कैन यूज़ करते हैं, माई कैन पीते हैं या रेड बुल पीते हैं तो उसके अंदर कैन्स होती है, तो कैन का जो आपका वॉल्यूम होता है वो तो आपको फिक्स रखना होता है ना बेटा। तो मान लीजिए आपका 250 ml की है तो उसको आप पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपको उसका मिनिमम कैन यूज़ करना है, तो उतनी वो छोटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कहाँ से बनाते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिया मैंने अभी, ठीक है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो मीन्स अगर मैं लेट कर लूँ, लेट h बी द हाइट ऑफ कैन एंड r बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज 100, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 300 डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आपका यहाँ से हमने h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाली और आपको सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई r प्लस h, करेक्ट। तो h की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, तो s क्या हो जाएगा, 2 पाई r प्लस 300 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। तो दैट इज 2 पाई r क्यूब प्लस 300 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल हो गया आपका, ठीक है जी। तो देखिए ये हो गया आपका 2 कॉमन, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर प्लस 300 अपॉन r। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा इजी हो जाए बस, ठीक है, वरना क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं है। तो हम निकालते हैं ds अपॉन डी आर, दैट इज 2 इंटू 2 पाई r माइनस 300 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ds अपॉन डी आर स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 600 डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, पुट ds अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 पाई r माइनस 300 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से आपका आ गया 2 पाई r इज इक्वल्स टू 300 अपॉन r स्क्वायर, और r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ध्यान से देखेंगे, r क्यूब इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 2 पाई। तो अगर r क्यूब आपका 300 अपॉन 2 पाई पे क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ds अपॉन डी आर स्क्वायर
एट आर क्यूब इज इक्वल टू 300/2 पाई। मैंने आर क्यूब भी क्यों रखा है क्योंकि इसमें आर क्यूब है बेटा, ठीक है। तो देखिए दिस इज 2 × 2 पाई प्लस 600 डिवाइड बाई 300/2 पाई। तो ये हो जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा 4, 4 2 6, दिस इज 12 पाई। दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एट आर क्यूब इज इक्वल टू 300/2 पाई वॉल्यूम इज सॉरी सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो उसने आपसे क्या पूछा था बेटा जी, जल्दी से बता दीजिए क्या पूछा था। यस आपसे पूछा गया है कि डायमेंशंस। तो आर की वैल्यू तो देखिए यहीं से आ जाती है, दैट इज 300/2 पाई की पावर 1/3। और एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एच क्या था आपका 300/पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, दिस इज 300/पाई इंटू 300/2 पाई की पावर ये 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको डायमेंशंस मैंने निकाल के दे दिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, पर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तभी तक। वो देखिए उसने कहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट एंड into 2 parts and one part is used to form a square and the second part is used to form a circle, ठीक है। उसने आपसे बोला है कि एक आपने क्या बनाया है, सर्कल बना लिया है, और एक आपने बना लिया है क्या, स्क्वायर, एक पार्ट से, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर आप इन दोनों का कंबाइंड एरिया फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पेसेस, जिससे कि आपका एरिया जो आए वो मिनिमम आए, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द वन पार्ट ऑफ वायर इज एक्स, ओके। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 28 माइनस एक्स, करेक्ट बात है। 28 मीटर टोटल था, तो एक एक्स है तो दूसरा क्या हो गया, 28 माइनस एक्स मीटर्स हो गया, अगर ये एक्स मीटर्स है तो, करेक्ट। अब आपने एक से बनाया स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 4a एंड a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने मान लिया कि a जो है साइड ऑफ स्क्वायर है, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x के इक्वल, क्योंकि उतने तो वायर से मिलके बन रहा है ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई, x/4, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr, और वो आपका किसके इक्वल है, 28 माइनस एक्स के। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2π। देखिए ध्यान से, ओके। अब देखिए आपको उसने बोला था कंबाइंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, कंबाइंड एरिया को मान लेते हैं हम, दैट इज ए। तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो ए की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4π स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 4π आ गया, ओके। तो नाउ dA/dx क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज x/8, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा नीचे 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल। और d² A/dx² क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज 1/8, ओके, एंड दिस इज
तो ये तो हो गया 0, ये हो गया -1, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका 0, इसका -1, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे जो आपका डिवाइड में है वो एज इट इज। ठीक है, तो अब आपके पास पुट कर दीजिए आप dA/dx को 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। तो मीन्स 2 पाई x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64, 6 16 224 माइनस 8x। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 224 डिवाइड बाई 2 पाई प्लस 8। इसको इधर ले आइए, फिर डिवाइड में लीजिए, x की वैल्यू आ गई। तो आप देखिए इधर लिख रहा हूँ बेटा, तो d²a/dx² एट x इज इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 8। क्या आएगा बेटा जी? सेम ही रहेगा आपका, दिस इज 1/8 प्लस 1/2 पाई, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स d²a जो आपका ग्रेटर देन 0 आया है, तो मीन्स x इज इक्वल्स टू 224/2 पाई प्लस 8 इज मिनिमा। अगर ये मिनिमा है तो मीन्स एरिया, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 224 डिवाइड बाय 2 पाई प्लस 8। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको उसने क्या पूछा है कि अगर आपके डायमेंशंस क्या हो गए, एक पार्ट आपका ये हो गया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट, दैट इज 28 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 224 डिवाइड बाय 2 पाई प्लस 8। ठीक है, तो बेटा जी आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे, वैसे 2 कट जाएगा तो ये जाएगा 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 112 प्लस पाई प्लस 4 पुट कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 28 पाई प्लस 4 2 जा 4 8 जा 32 3 6 92 सॉरी 108 112 माइनस 112 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। तो ये तो कैंसिल ही हो गया बेटा, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, दिस इज द सेकेंड वन। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा 22 नंबर क्वेश्चन भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए अभी आपका ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, तो आज हम यही 4 क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं लंबी वीडियो देखकर भी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड टुमारो वी विल डिस्कस last 4 questions of this exercise, then we can complete exercise 6.5 and go to the next exercise, miscellaneous exercise। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।